ओम शांति। आज 28 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है। कर्मातीत अवस्था वो अवस्था है जिसमें कर्म करते कर्म की आकर्षण से परे हो जाते हैं, कर्तापन के भान से परे हो जाते हैं। उसके लिए सहज युक्ति है कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए। हम आत्मा मूल वतन से यहाँ पार्ट बचाने आई है। पहले पक्का निश्चय चाहिए, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर तीसरे नेत्र से काम लेना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे बाबा को, ऐसे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। उसको याद करते करते कर्मातीत बन जाना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। इसलिए यहाँ किसी में भी ममत्व बना रहे। देह दुनिया सबसे ममत्व मिट जाए। पिछाड़ी के समय एक बाबा याद रहे। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करना है याद का, जिससे आत्मा पावन बनती जाए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो बच्चे मुझे याद करते हैं, याद करते करते आत्मा पवित्र बन जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। तुम बच्चों को याद के समय शक्तिशाली याद में रहना है, ताकि माया जीत बन जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। क्वेश्चन है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है। कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है। भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, ये पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को समझाते, पहले बाप पर निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते। ये तो जब आते हैं तीनों इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। ये तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता। आत्मा अविनाशी है। शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा हुआ, वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सतयुग के लिए कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना, ये सब बातें बाबा समझाते। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए, हम आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाने वाले पर पक्का निश्चय हो जाए, बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता। अब वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय करो। देह तो रहेगी नहीं,
फिर विकार की दृष्टि क्लास हो जाएगी, यह बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए। जब हम जाएं तो बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। इसको कहते कर्मातीत अवस्था। देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे, फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते हैं अंत काल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण जी की याद हो। भक्ति में तो श्री कृष्ण जी की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, यहाँ बाबा कहते देह को भी याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सब संबंधों का प्यार एक से, जैसे कि स्क्रीन हो जाता सबका मीठा, फिर सबका माशुक भी है। माशुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री कुछ भी है नहीं, ये भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागजाती कुछ भी रहेंगे नहीं। बाबा समझाते बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। शांति सागर से शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अब तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे ना सके। ये रूहानी ज्ञान है जो हम प्राप्त कर रहे हैं। ये रूहानी बाप से मिला रूहानी ज्ञान है। रूहानी बाप एक ही बार आते रूहानी ज्ञान देने, उनको कहते पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाबा सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहां से आए हो, परम धाम से आए हो। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप बच्चों से पूछते, बच्चे परम धाम से आए हो ना। इस शरीर में पार्ट बचाने के लिए, पार्ट बचाते बचाते नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी, शरीर भी पतित बना। सोने में ही अलाई पड़ती हैं, फिर उनको गलाया जाता। वे सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। बाबा कहते ये बातें बाबा बच्चों को समझाते, ईश्वर को तो वो जानते नहीं। बाप से योग रखो, ये मानते ही नहीं। बाप जो सिखाते हैं वो और कोई सिखा नहीं सकता। इसमें प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाबा तो कितना सहज समझाते, गाते हैं पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। उसे श्री श्री कहा जाता, और श्री कहा जाता देवताओं को। उनको शोभता है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को कोई निर्लेप कह ना सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन गए। एक ही बाप आकर राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तुम्हारे पास है, बाकी ऐसे 10 शीश वाला कोई रावण होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग, कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। जो सुनने वाले होंगे वो तो कहेंगे कि ये तो यहाँ का ही है, कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत। भक्ति का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। फिर कहते पहले से ही सुना है, भगाते थे, श्री कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं गोपियों के वस्त्र चुराए। फिर श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं, बाबा समझाते। वो तो फर्स्ट प्रिंस है, कितना बुद्धिमान, सारे विश्व का मालिक, क्या कम बुद्धिमान होगा। वहां फिर उन्हें वजीर आदि की भी आवश्यकता नहीं, राय लेने की भी आवश्यकता नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना, फिर राय कैसे लेंगे। तुम्हें आधा कल्प कभी किसी की राय नहीं लेनी होती। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना,
ये तो स्वर्ग हो ना सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ में धन है, महल है, यही स्वर्ग है, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग है नई दुनिया। श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। ये यादगार है। बाबा आकर कहते हैं दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ, मुझे याद करो। देखो वस्त्र भी कहा जाता है, तो इसका यादगार बना वस्त्र चुराए गए, माखन चुराया। ये ज्ञान रूपी मक्खन की बात है। बाप कहते हैं एक मुझे याद करो। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुराने को कलयुग कहा जाता। अब भक्ति मार्ग का फल, भक्ति का फल तुम्हें ज्ञान चाहिए। सब जीवात्माएं पार्ट बजाते बजाते पतित बन गई। ये भी बाबा ने समझाया। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 सुख, बाकी 1/4 दुख। 75% आप सुख प्राप्त करते हो। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते तब दुख जास्ती होता। आधा उधा हो तो मजा ही कैसे हो। मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तभी तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसे कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को समझाते, बाकी जो सब हैं आधा कल्प में ही आते। आधा कल्प में सिर्फ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हो। तुम पवित्र रहते हो, तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। दुनिया भी नई है, वहां एवरीथिंग न्यू। अनाज, पानी, धरनी, सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नजदीक आएंगे तो खुशी होती जाएगी। मनुष्य बाहर देश में, अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में लेकर आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। ये जो वर्ड दिखाते हैं, वंडर्स दिखाते हैं, वह सब है नरक के। कहाँ नरक के वंडर और कहाँ स्वर्ग के, रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते। कितने ढेर मंदिर हैं, वहां तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती। मनुष्य बहुत थोड़े होते, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना बहुत सुंदर बगीचा रहता है। फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहां की तो हवा भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। आजकल तो बहुत गर्मी तंग करती है ना, लाइट चली जाए आदि आदि। बाबा ने कहा वहां तो कभी गर्मी नहीं होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में झट पहुंचे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती अभी हम बेहद बाप के साथ हैं। बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़ा ही मिलेगा। यहां मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ बाबा पढ़ाते हैं। बहुत अंतर है कि शिव बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हमने अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते। दाल गले तब जब अपने को आत्मा भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसको पहले से ही कह देंगे बहुत मुश्किल है योग लगाना, बहुत मुश्किल है ज्ञान में चल पाना, तो पहले से दिल हट जाएगी। इसलिए नाम है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कहेंगे। तुम जानते हो 5,000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पूछा जाता
तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी है। आत्मा का निवास स्थान ये भ्रिकुटी है। तो आत्मा को देखना पड़े। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता, फिर वह ज्ञान की दरकार नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति, यहां से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामानुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते तो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, बारूद है ही विनाश के लिए। सत्युग त्रेता में चीजें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, ये शरीर छोड़ हम घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे कपड़े पहनते। तुम आत्मा भी नई तो है, तुम आत्मा भी नई है ना। यह बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती। ये तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा बन जाएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बन जाएं। कुछ सेकंड के लिए उस चित्र को अपने सामने लाएं और याद करें, ये मेरा ही यादगार चित्र है, मुझे फिर से बनना है। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई है नहीं, तुम अब संगम पर हो। ये ब्राह्मणों का परिवार है। ब्राह्मणों में राजाई है नहीं, कलयुग में अब राजाई है नहीं। भले कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्मा भाई भाई हैं, और वो है बाप। बाबा कहते एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखो। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? कहते हैं भ्रिकुटी में। ये कॉमन बात है। बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये कॉमन बात है। एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस करनी है। अंत में ये शरीर भी ऐसे ही छूटे, बाबा की याद में कुछ भी याद ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर। बाबा को देखते वायदा करें, मुझे आपको ही याद करना है। मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। बाबा ने कहा ऐसे बाबा की याद में शरीर छूटे, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है शुभ भावना शुभकामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभकामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं को शुभकामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर चारों ओर परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना बड़ा कार्य सहज हो जाता है।
जैसे ही पांचों उंगलियां मिलके काम करती हैं तो कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। अटेंशन से सुनेंगे। किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन के शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, तो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। जो कदम कदम में पदम जमा करता है वो सबसे बड़ा धनवान है। कदम में पदम उनके जमा होते हैं जो कदम याद में उठाए जाते हैं, श्रीमत प्रमाण उठाए जाते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान धनवान आत्मा हूं। मेरा हर कदम एक की याद में है। मेरा हर कदम एक की श्रीमत पर है। एक की याद ने मुझे शक्तिशाली बना दिया, भरपूर कर दिया। बाबा की याद और सेवा पदम जमा करने का साधन है। बाबा को देखते याद करें, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरे भाग्य विधाता मेरे साथ हैं। मेरे शक्तिदाता मेरे साथ हैं। मेरे हर कदम में पदम है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।